सुनो जी, चलो ना आज को एक डरावनी फिल्म देखते हैं। ठीक है, अलमारी से अपनी शादी का डीवीडी निकाल लो। सुनो, हाँ मेरा सर दर्द कर रहा है, आओ जरा दबा दो। ठीक है, आती हूँ, दबा देती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, तुम हमेशा अपने भाई और बहन की बड़ाई करते रहते हो, और जब सर में दर्द होता है तो मैं ही काम आती हूँ। अरे पागल, सर भी तुम्हारे कारण ही तो दर्द करता है। सर्दी आ गई है, अब पहले ठंड लगेगी, फिर रजाई आएगी, फिर नींद आएगी, और जब आप पूरी तरह रजाई के अंदर गर्म हो जाओगे तो साली सुसु आएगी। सुनो, हाँ सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ। ये 1960 वाला मॉडल चलाकर ऊब चुका हूँ, अब लेटेस्ट मॉडल ट्राई करते हैं। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बताओ, खुद चलाओगे या ड्राइवर रखोगे? एक पुजारी ने शादीशुदा लड़की से पूछा कि तुम लड़की लोग मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो? तो लड़की बोली, देखिए पुजारी जी, हम लोग सिंदूर इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी लड़का को ध्यान जाए तो उसको याद रहे कि जिस प्लॉट पर उसका नजर है उसका भूमि पूजन हो चुका है। क्या हुआ सीता? सुना हूँ कि तुम्हें देखने लड़का आया था, शादी पक्की हो गई? नहीं यार, मैं मना कर दी। क्यों? बहुत मोटा पहलवान था, मुझे बहुत डर लग रहा था। यार सीता, इतना डरना नहीं चाहिए। टीवी 21 इंच का हो या 32 इंच का, लेकिन रिमोट 6 इंच का होता है। पहले लोग लड़कियों के पीछे समय और पैसा दोनों बर्बाद करते थे, पर अब लोग समझदार हो गए हैं, इसीलिए शादीशुदा और 2 बच्चों की मम्मी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। गाइस, अगर शादीशुदा औरत से प्यार हो जाए तो उसका हाथ मांगने कहाँ जाएं? मायके या ससुराल? कमेंट में बताओ। हाँ सुनो जी, चलो ना आज को एक डरावनी फिल्म देखते हैं। ठीक है, अलमारी से अपनी शादी का डीवीडी निकाल लो। सुनो, तुम रोज आंवला खाया करो, उससे खून साफ रहेगा। अच्छा, अब तुम्हें खून भी साफ चाहिए? अरे जो है वही पी लिया करो। सुनो, मुझ में और पड़ोसन में क्या फर्क है? तुम में और पड़ोसन में क्या फर्क है? अरे तुम मेरी दीदी हो और वो मेरी वाईफाई है। अच्छा, अब आज से तुम्हारा नेटवर्क कट चुका है। सुनो, हाँ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना तुम मुझसे करते हो। मतलब टाइम पास। सुनो जी, अच्छा ये बताओ, तुम्हें नागिन से डर लगता है? नहीं तो? क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से ही नागिन के साथ रह रहा हूँ। मैडम जी, आप क्या करती हैं? जी मैं पायलट हूँ। क्या उड़ाती हैं? अपने हस्बैंड के पैसे। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। वो कौन सी चीज है जिसे तुम रोज देखते हो पर तोड़ नहीं सकते? अरे मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ तो। तेरा मुंह। सुनो जी, जब हमारी शादी हुई थी तो आप बड़े प्यारे प्यारे नाम लेके मुझे बुलाते थे। मेरी रबड़ी, मेरी रसमलाई, अब क्यों नहीं बुलाते हो? अरे पागल, दूध की मिठाई भला कब तक ताजी रहेगी? सुनो, हाँ, तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी है। अरे जब अकल आती है तो शादी हो जाती है,
फिर मोहब्बत करने की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, और फिर आराम करने का वक्त आता है तो सारी बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ में आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। सुनो जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे ही शादी की? अरे कुछ नहीं, बस बचपन से ही शौक था मुझे बड़े पंगे लेने का। काश दशहरे के दिन ये मर्द भी अपने अंदर के रावण को भी मार दे तो कितना अच्छा होता। काश ये औरतें भी अपने अंदर की सुपनका और कैकेयी को भी मार दे तो कितना अच्छा होता, क्योंकि शुरुआत तो इन्हीं दोनों से हुई थी। सुनो जी, हाँ? चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देखो कि दूसरे की बीबी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। बीबी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज हैं। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। सुनो, हाँ? तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ जी। तो अच्छा चलो, तुम 15 फलों के नाम बताओ। सेब, संतरा, अंगूर। अरे तो सिर्फ 3 ही फलों के नाम है, और साथ में 1 दर्जन केले। महीने में सिर्फ एक बार आता है और 24 घंटे हमारे साथ बिता के चला जाता है। क्या ऐसा? 24 घंटे बाद चला जाता है? हाँ। मेहमान? नहीं। पता नहीं। आप बताओ। देवर जी, हाँ, अगर लड़कियां पराया धन होती है तो लड़के क्या होते हैं? लड़के हो गए भाभी चोर। क्यों? उनकी नजरी हमेशा पराये धन पर है। गर्मी से परेशान मत होना दोस्तों। जिस तरह कुछ दिन के लिए हमारे घर साली आ जाती है और कुछ दिन रहकर वो वापस चली जाती है, ठीक उसी तरह ये साली गर्मी भी चली जाएगी। हमार मेहरारू बने के पावर तोहरा में नहीं खे। काहे? वो धरती चीर के निकली, आसमान फार के उतरी, तब भूतनी हुई। सुनो, हाँ? जब हमारी शादी हुई थी तो तुम कितना प्यार से बोलती थी। अरे पहले मैं रामायण देखती थी और अब क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। आपका नाम क्या है? बोल के बताऊँ या पहन के? मतलब? पायल। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुंह में दूं या हाथ में? प्रसाद। सभी शादीशुदा महिलाओं से निवेदन है कि 2 मई से सबके जेठ जी आ रहे हैं। आने का असर अभी से है, जरा गर्म मिजाज में है। 1 महीने तक रहेंगे, तब तक सर ढक के रख।